फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग के क्लासिफिकेशन तक का कंप्लीट कर लिया था। अब आगे जितने भी कैटेगरीज बाकी हैं उन सारे कैटेगरीज को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है और कई सारी कैटेगरीज हैं, इसलिए इसका ये पार्ट 3 लाना पड़ा। ओके, इस पार्ट में हम सारे ही कैटेगरी को इंक्लूड करने की पूरी ही कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है जो मैंने पहले डाल रखा है वीडियो, वो मेरे चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या रह गया है, सल्फोनामाइड रह गया है। सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सल्फोनामाइड जो होता है, सल्फोनामाइड शॉर्ट एक्टिंग ड्यूरेशन वाले जो सल्फोनामाइड होते हैं उसमें सल्फाडायाजीन होता है। इनका 4 से 8 घंटे का ड्यूरेशन होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग वाले का 8 से 12 घंटे का होता है। इसमें आता है सल्फामेथोक्साजोल आता है। लॉन्ग एक्टिंग का 7 दिन तक रहता है इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और इसमें कौन से ड्रग्स आएंगे, सल्फाडॉक्सिम और सल्फामेथोपायराजीन आएंगे, ठीक है। जो स्पेशल पर्पज ऑफ सल्फोनामाइड्स होते हैं उसमें सल्फाइसिटामाइड, सोडियम मेफेनाइड, सिल्वर सल्फाडायाजीन और सल्फासालाजिन, ये सारे ड्रग्स आते हैं। एडवर्स इफेक्ट दिए गए हैं सल्फोनामाइड्स के, तो ये क्रिस्टल यूरिया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये सारे इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। ओके, यूजेस हो गए। यहाँ पे बैक्टीरियल कंजक्टाइटिस हो रखा है तो वहाँ पे सल्फाइसिटामाइड, सोडियम जो आई ड्रॉप्स होते हैं उसके वो यूज़ होते हैं। बर्न का जो ड्रेसिंग करते हैं बर्निंग सेंसेशन में, तो सिल्वर सल्फाडायाजीन यूज़ होता है। तो कैटेगरी वाइज सारे जो यूजेस हैं वो दे रखे हैं। इम्पोर्टेंस जो नोट्स हैं वो भी लिखे हुए हैं, तो आप सब इसे देख सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स का देखते हैं। एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन का बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ओके, तो पेनिसिलिन आता है, सेफेलोस्पोरिन आता है, मोनोबेक्टम, एजिट्रोनम आता है। कार्बापेनम्स में इमिपीरियम, मेरोपिनम, फेरोपिनम्स आता है। पेनिसिलिन्स का देख लेते हैं। पेनिसिलिन्स में कौन कौन से होते हैं, एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी। ओके, पेनिसिलेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में कौन कौन से पेनिसिलिन्स आते हैं, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफासिलिन और फ्लूकोक्सासिलिन आता है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में कौन कौन से पेनिसिलिन आते हैं, तो अमाइनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन आएगा, बिकम्पेसिलिन आएगा, एमोक्सिसिलिन आएगा। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आएगा कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन आएगा। अर्सिडो पेनिसिलिन में आएगा पाइप्रासिलिन, मेजोसिलिन। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में आएंगे हमारे क्लेवेनिक एसिड आएगा, सॉल्बेक्टम आएगा और टेजोबेक्टम आएगा, ठीक है। अब हमारा जो सेफेलोस्पोरिन्स के ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, जो एंटीबायोटिक है सेफेलोस्पोरिन्स, उसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, सिफेलैक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफेड्रिन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में सिफेरोक्सिन, सिफाक्लोर, सिफोलोथिन, सिफेरोक्सिम एक्सिटेल आएगा। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में हमारे ड्रग्स के नेम क्या होंगे, सिफेटैक्सिम, सिफोडॉक्सिम पैराक्सिटिल, सिपेरॉन, सिफिजिम, सेप्ट्राक्सोन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में हमारे आएंगे सिपिन एंड सिपिरोन। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स में कौन से ड्रग्स आएंगे, क्लेवेनिक एसिड, सॉल्बेक्टम, टेजोबेक्टम, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में हमारा जो सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है उसमें कौन कौन से आएंगे, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, सीसोमाइसिन, नेक्टिलोमाइसिन, ठीक है। टॉपिकल अमाइनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो नियोमाइसिन होते हैं और फेरामाइसिन्स होते हैं। जो कॉमन जो एंटीबायोटिक्स के प्रॉपर्टीज़ हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के, वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें आता है टेट्रासाइक्लिन आता है, क्लोरामफेनिकोल आता है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के अंदर आता है रिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन, रोजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और स्पैरामाइसिन, ठीक है। फ्लोरोक्विनोल्स में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होंगे, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, पैफाफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और स्पैराफ्लॉक्सासिन। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में हमारा आएगा बेसिट्रासिन,
वेसिट्रासिन जो होता है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स होता है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जो यूज़ होते हैं वो होता है मेथेनामाइन, नाइट्रोफ्यूरॉन और फेनाजोपायरिडीन। ठीक है, ये तो हो गया हमारे सिफेलोस्पोरिन ड्रग की क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के क्लासिफिकेशन। टीबी में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है एंटी ट्यूबरकुलर का, ठीक है, ये हाई इफिशिएंसी वाला होता है और लो टॉक्सिसिटी वाला होता है, मतलब असर बहुत ही अच्छे से करेगा और जो टॉक्सिसिटी का लेवल होगा वो सबसे कम रहता है इसमें फर्स्ट लाइन में। तो फर्स्ट लाइन में कौन कौन से आएंगे? रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथम्बिटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन में कौन कौन सा आएगा? इसमें आएगा थायासिटाजोन, पैरामेनेसैलिसिलिक एसिड, इथेनोमाइड, साइक्लोसेरिन, केनामाइसिन, अमीकासिन, सेप्रामाइसिन। ठीक है, जो न्यूअर ड्रग्स हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का न्यूअर जो ड्रग्स आए हैं वो कौन से हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, क्लेथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है और रिफाब्यूटिन है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है एंटी लेप्रोटिक ड्रग का। तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में कौन से आएंगे? सल्फोन्स आते हैं। सल्फोन्स में कौन से ड्रग्स आते हैं? डेप्सोन आता है। फेनाजिन डेरिवेटिव में आता है हमारा क्लोफाजिमिन आता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में आएंगे रिफाम्पिसिन, इथेनोमाइड आएगा। अदर्स एंटीबायोटिक्स जो यूज़ होता है एंटी लेप्रोटिक में वो होता है ओफ्लॉक्सासिन, मिनोसाइक्लिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन का। तो इसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं जिसके अंदर आते हैं पोलिन, एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टाटिन, हेमाइसिन, नेटामाइसिन और हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरॉन और ग्रेसियोफॉल्विन आता है। एंटी मेटाबोलाइट में कौन से आएंगे? फ्लूसाइटोसिन आएंगे 5-HC। एजोल्स में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं एंटी फंगल? तो इमिडाजोल्स जो कि टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं जिसमें आता है कोट्राइमोक्साजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोलाजोन। सिस्टेमिक जो होता है वो होता है कीटोकोनाजोल होता है। ट्राइजोल्स जो कि सिस्टेमिक होंगे वो होंगे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल। एलाइनामिन जो होंगे टर्बिनाफिन आएगा, नेफ्टेथिन आएगा। इचिनिया कैंडिन्स जो होंगे उसमें कैप्सोफंगिन आएंगे। ठीक है, अदर्स जो टॉपिकल एजेंट्स हैं एंटीफंगल ड्रग्स के उनमें आएंगे तोलनाफ्टेप, एंटीसाइक्लिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्लोरोक्लोर, साइक्लोस्पिरोन, ओलामीन और ब्यूटेनाफिन और सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये हो गया हमारा अगेन एंटी फंगल ड्रग का। अब है हमारा एंटी एमोबिक ड्रग के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसमें आएगा ट्रू एमेबियासिस में। ये होता है फॉर बोथ इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जो एमेबियासिस है उनके लिए। इसमें आता है नाइट्रोमिडाजोल में ड्रग्स आते हैं मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, सेक्निडाजोल, ऑर्निडाजोल, सेट्रानिडाजोल। एल्कलॉइड्स में आएगा इमेटिन, डिहाइड्रोइमेटिन। ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमेबियासिस ओनली वो होते हैं क्लोरोक्विन होते हैं। एल्यूमिनो एमेबियासिस में आएगा एमाइड्स आएंगे, डिलॉक्सानाइड आएगा, फ्यूरेट, नाइट्रोजोक्सामाइड। 8 हाइड्रोक्सीक्विनोल्स में आएगा क्विंडोक्लोर आएगा। ठीक है, डाईहाइड्रोक्विनिन आएगा, क्विन आएगा। एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन यूज़ होता है। ठीक है, एंथेलमेंटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव्स आते हैं जिसमें मेबेंडाजोल आता है, थायाबेंडाजोल आता है, एल्बेंडाजोल आता है। ठीक है, पाइपराजिन डेरिवेटिव जो होते हैं पाइपराजिन ये पोटेंशिएट गाबा एक्शन होता है वाया क्लोराइड चैनल ओपनिंग रिजल्टिंग फ्लैसिड पैरालाइज। ठीक है, पैरेंटल प्रमोट होता है। ओके, लेवेमिजोल, टेट्रामिजोल यूज़ होता है, आइवरमेक्टिन यूज़ होता है, निक्लोसामाइड यूज़ होता है, पैरेंजिकुलेट यूज़ होता है। डीसी जो ड्रग्स होती है वो यूज़ होता है। ये किस काम में आता है? हाइपर पोलराइजेशन ड्यू टू पाइपरिजिन मोइटी एंड ऑल्सो अल्टर सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ऑफ वॉर्म्स। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स का। तो 4-अमाइनो-क्यूनोलिन में आता है क्लोरोक्विन, अमाइडोकिन, पाइपराकिन। क्यूनोलिन मेथनोलॉन में आता है मेफ्लोकिन। सिंकोना अल्कलॉइड में क्यूनिन, क्यूनिडीन आता है। ठीक है, बाइगुआनाइड्स में कौन से ड्रग्स आते हैं? तो उसमें आता है प्रोगुआनिल, क्लोरप्रोगुआनिल। डायमाइनो पायरिमिडीन्स में आता है पायरीमेथामिन। 8-अमाइनो क्विनोलिन्स में आता है प्राइमाक्विन, बोलाक्विन्स। सल्फोनामाइड्स और सल्फोन्स में आते हैं सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथोपायराजिन और डेप्सोन। ये ड्रग्स आते हैं हमारे। टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। सस्क्यूटर्पिन लैक्टोन्स में अर्टिसुनेट, अर्टिमीथर, अर्टीईथर आता है। अमाइनो अल्कोहल्स में आता है हेलोफेंट्रिन, लुमेफेंट्रिन। मैनिच बेस जो होते हैं उसमें आता है पायरिनोरिडीन। ठीक है, नेप्टोक्विनोन में आता है टोरवाकोन। ये हमारे हो गए क्लासिफिकेशन इसके। अब नेक्स्ट हमारा एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आएगा एंटी हर्पीज वायरस में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं इसके अंदर? आइडोजुरिडिन, एसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर, फेमिसाइक्लोवीर, जेनसाइक्लोवीर, फॉस्कार्मेट। एंटी रेट्रोवायरस में जो आएंगे वो ड्रग्स हैं जिडोवोडिन, डाइडेनोसिन, जेलसिटाबिन, स्टारोडिन, लेमिवोडिन, एबाकाविर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है NNRTI जो होते हैं ड्रग्स, उसके अंदर आता है नेवेरापिन, इवेरोजिन और डेलावेडिन। प्रोटीएज इनहिबिटर जो होते हैं उसमें आता है रिटोनावीर, इंडेवावीर, सेक्वेरावीर, नलवीवाफिर। ठीक है, एमिपिरावीर, रोपिवावीर। ओके, और एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में जो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो आएंगे एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं उसके अंदर आएंगे रिबाविरिन, लेमिवोडिन और एडेफोविर, डिपोरॉक्सिल और इंटरफ्यूरॉन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन इसके अंदर जो आता है एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है, मिक्लोराथामीन होता है, साइक्लोफॉस्फामाइड होता है, आईफॉस्फामाइड होता है, क्लोरमब्यूसिल होता है, मेफेल्सन होता है। ठीक है, इथाइलामीन में आएगा थियोटेपा और एल्काइल सल्फोनेट, ब्यूसल्फन। नाइट्रो सोर्सेज में आएंगे कार्मास्टिन, लॉनमास्टिन। ट्राइजीन्स में आएगा डाकार्बाजिन। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट में आएंगे फोलेट एंटागोनिस्ट और मिथोट्रिक्सेट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में 6 मेकेप्टोप्यूरिन, 6 थायोगिनिन। ठीक है, एजाथियोप्रिन, फ्लूडेराबिन। पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट में आएगा हमारा 5 फ्लोरोयूरासिल, साइटेराबिन आएगा। विनका एल्कोलॉइड में आएगा विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। टेक्सन्स में आएंगे हमारे पेक्लीटेक्सल, डोसीटेक्सल। इपीपोडोफाइलॉक्सिन में आएगा इटोपोसाइड आएगा। केनेप्टोथेसिन एनालॉग में आएगा ट्रोपोकेन, इर्नोटेकेन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में जो यूज़ होते हैं एंटी कैंसर में एक्टिनोमाइसिन डी आएगा, डॉक्सोरोबिसिन आएगा, ड्यूनोरोबिसिन आएगा, मीटोजेंट्रोन आएगा, बेलोमाइसिन आएगा, मीटोमाइसिन आएगा। मिसलिनियस में जो ड्रग्स यूज़ होंगे वो होंगे हाइड्रोक्सी यूरिया यूज़ होगा। ठीक है, एल एस्पार्जिनीज यूज़ होगा, प्रोकार्बोजिन होगा और सिस्प्लास्टिन होगा, कार्बोप्लास्टिन होगा, इमाटिनिब होगा। ठीक है, ड्रग अल्टरिंग हार्मोन मिलियन जो होते हैं उनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में प्रेडनिसोलोन यूज़ होता है, एस्ट्रोजन में फॉस्फिरोल और इथिनाइल एस्ट्राडायोल होता है। ओके, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो होते हैं उसमें टेमोक्सिफिन और टेरोमेफिन यूज होता है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में पल्वेस्ट्रेन यूज़ होता है। एरोमेटेज इनहिबिटर्स में लेट्रोजोल ड्रग्स, एनास्ट्रोजोल ड्रग्स यूज़ होते हैं। ठीक है, एंटी एंड्रोजन में आएंगे फ्लूटामाइड, बाइक्लूटामाइड। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में आएगा फिबास्टिराइड, डुटास्टिराइड। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एनालॉग्स जो होते हैं, GnRH एनालॉग्स जो होते हैं, नेफेरेनिल आएगा, ट्रिप्टिनेलिन, प्रीजेस्टिन और हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन आएगा। ठीक है, अब हमारा कौन सा रह गया? अब हमारा रह गया एनस पे जो जो ड्रग्स यूज होते हैं उसके क्लासिफिकेशन रह गए हैं। तो डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स होते हैं उसमें आता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आता है। ठीक है,
डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आता है, ओके, जिसमें ईस्टर्स में एसिटाइल कोलिन आता है, मेथाकोलिन, बेथानकोल, कार्बाकोल। एल्कोलॉइड्स में हमारा आएगा निकोटीन, पिलोकार्पिन, अरेकोलिन। ठीक है। इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेजेस, इनके बारे में दिया गया है। जो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं उन्हें हम एंटीकोलिनेस्टरेज भी कहते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं दैट प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज में हमारा आता है कार्बामेट्स आता है। कार्बामेट्स में 5-सॉस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजल, रिवास्टिग्मीन, गैलेंटामीन, और एक और आता है एक्रीडीन, जिसमें सिर्फ एक ही ड्रग होता है, टेक्रीन होता है। ठीक है। इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज में हमारा आएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट आएगा, जिसमें ड्रग्स आएंगे डाइफ्लो, सिकोथियोपेट, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजन, टैबुन, सेरिन, सोमन। ठीक है। सोमन हो गया। कार्बामेट्स में आएंगे हमारे कार्बोप्रोपाइल, प्रोफेक्सर आएगा। ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जिसे हम मस्करेनिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, एंटागोनिस्ट मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, पैरासिम्पैथोलिटिक्स ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है। इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के नाम से भी जानेंगे, मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से भी जानते हैं, और पैरासिम्पैथोलिटिक्स ड्रग्स के नाम के भी जानते हैं। इनका क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे। ठीक है। इसमें आएगा नेचुरल एल्कोलॉइड्स आएगा। नेचुरल एल्कोलॉइड से हमारा एट्रोपिन आता है, हायोसिन, जिसे स्कोपोलामीन भी कहते हैं। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में आएगा हमारा होमोट्रोपिन आएगा, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट आएगा, हायोसिल ब्यूटाइल ब्रोमाइड आएगा। ठीक है। आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके। सिंथेटिक कंपाउंड में आएगा हमारा माइड्रियाटिक, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। एंटीसेक्रेटरी एंटीस्पास्मोडिक में जाएगा हमारा क्वाटरनी कंपाउंड, जिसमें आएगा प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफेनेनियम, क्लेडेनियम, पाइपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट आएगा। ठीक है। टर्सरी जो एमीन होते हैं उसमें आएगा हमारा डाइसाइक्लोमीन, वेलेथामेट, पायरेंजेपिन आएगा। ठीक है। वेस्कोसेलेक्टिव जो ड्रग्स होते हैं वेस्कोसेलेक्टिव, उसमें आएगा हमारा ऑक्सीबिट्रीन, फ्लेक्सेट, टोल्टेरोडीन, और जो नेक्स्ट है हमारा एंटीपार्किंसोनिज़म जो हमने ड्रग्स पढ़ा था वो भी इसमें यूज़ होते हैं। उसमें आएगा ट्राइएक्साइल फिनाइल, बेंजोक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन और बाइपेरिडोन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ठीक है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स के थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें प्रिकर्सर एजेंट्स आता है, जिसमें आता है नॉरएड्रेनलिन, इफेड्रिन, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन, मेथोक्सामिन, मेफेंट्रामिन। ठीक है। कार्डियक स्टिमुलेंट में आएगा हमारा एड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन, डोब्यूटामिन। ब्रोंकोडाइलेटर्स में हमारा आएगा आइसोप्रेनलिन, सॉल्बिटामोल, जिसे अल्बिट्रॉल भी कहते हैं, टर्ब्यूटालिन, सोलमिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल और बॉम्बिट्रॉल। ओके। फोर्थ हमारा आएगा सीएनएस स्टिमुलेंट, जिसके अंदर एम्फेटामिन और सबिट्रामिन आएगा। नेजल डिस्कंजक्शन में हमारा आएगा फिनाइलेफ्रिन, जाइलोमेटाजोलिन, स्यूडोइफेड्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइल प्रोपेनोलामीन, नेफाजोलिन। ठीक है। यूट्रिन रिलैक्सेंट्स एंड वेसोडाइलेटर्स में आएंगे हमारे रिटोड्रिन, आइसोजेप्रिन, सॉल्बिटामोल, टर्ब्यूटालिन। ओके। अब हम कौन सा ड्रग देखेंगे? अभी हमने पढ़ा एड्रेनर्जिक ड्रग, अब हम देखेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन को। ठीक है। इसमें आता है अल्फा ब्लॉकर्स आते हैं, जिसमें नॉन इक्विलिब्रियम, अल्फा ब्लॉकर में नॉन इक्विलिब्रियम टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उसमें आता है बीटा हेलोएल्काइलामिन, फेनॉक्सीबेंजामिन। इक्विलिब्रियम में आता है हमारा इक्विलिब्रियम टाइप कॉम्पिटेटिव में आएगा हमारा नॉन सेलेक्टिव में आएगा एर्गोट एल्कोलॉइड, जिसमें एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन होगा। हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड में डाईहाइड्रो एर्गोटामिन, डायहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन आएगा। इमिडाजोलियंस में आएगा टोलाजीन। ठीक है। टोलाजोलिन, फेंडोलामिन। मिसलिनियस में आएगा क्लोरप्रोमाजिन। ओके।
ब्लॉकिंग अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स एड्रीनो रिसेप्टर्स में आएगा प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डक्साजोसिन, टम्सोलिन। ठीक है। अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर में आएगा हमारा इकलौता ड्रग योहेम्बिन आएगा। ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स देख लेते हैं जो इसमें आता है, वो होगा नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 में आएगा, जो कि विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है। जो कि नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर होते हैं, वो कौन से हैं? प्रोपेनोलोल, सोटोलोल, टिमोलोल। विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी वो है पिंडोलोल। ठीक है। विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी उसमें लेविटोलोल, कार्बिडाइलोल। ओके। अब है हमारा कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 बीटा ब्लॉकर में आएगा। इसके अंदर ड्रग्स आएंगे मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसिबिटोलोल, विसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटोक्सोलोल, सेलिप्रोलोल, नेवियोलोल। ओके। ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, ऑटोकॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, उनके ड्रग क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें क्या आता है? एमीन ऑटोकॉइड्स। ठीक है। एमीन ऑटोकॉइड्स में हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स में आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में आएगा पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स, प्लाज्मा काइन में आएगा ब्राडिकाइन, कैलिडिन्स और एंजियोटेंसिन आएगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन H1 एंटीहिस्टामिन। ठीक है। H1 हिस्टामिन्स के क्लासिफिकेशन में H1 एंटीहिस्टामिन में आएगा हाईली सेडेटिव, हाईली जो सेडेटिव होते हैं उसमें आएंगे हमारे डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन। ठीक है। मॉडरेटली सेडेटिव में आएगा हमारा फेंड्रामिन, साइप्रोहेप्टाडिन, मिक्लिजिन, बिक्लिजिन, सिंड्राजिन। माइल्ड सेडेटिव में आएगा हमारा क्लोरफेंड्रामिन, डेक्सक्लोरफेंड्रामिन, डाइमेथाड्रिन, ट्रिप्टोफिलिन, मीबाइड्रोलिन, साइक्लिजिन, क्लेमास्टिन। ठीक है। सेकेंड जनरेशन के जो एंटीहिस्टामिन्स है उनको देख लेते हैं। फेक्सोफेनाडिन, लोराटिडिन, डिसलोराटिडिन, सिट्रेजिन, लियोसिट्रेजिन, एजिलास्टिन। ठीक है। मिजोलास्टिन, एबार्टिन, रूपाटिडिन। ठीक है। H2 एंटागोनिस्ट जो होते हैं, ओके, H2 एंटागोनिस्ट में आएगा सिमेटिडिन, रेनेटिडिन, निजाटिडिन, फेमोटिडिन। ओके। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। ठीक है। अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में जो आएगा हिस्टामिन, उसमें आएंगे डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डॉक्सिलामिन और क्लेमास्टिन। इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव में आएगा मीपायरामिन, ट्रिप्टोफैलामिन। ओके। प्रोपाइल एमाइन डेरिवेटिव में फेंड्रामिन, क्लोरफेंड्रामिन। फेनोथाइजिन डेरिवेटिव में प्रोमेथाजिन, ट्राइमथ्रिन। ठीक है। पाइप्राजिन डेरिवेटिव में आएगा हमारा हाइड्रोक्सीजिन, मिथलिजिन, साइक्लिजिन, बिक्लिजिन, सिंड्राजिन। ठीक है। ये हो गए हमारे सारे जो क्लासिफिकेशन हमारे हो गए कंप्लीट फार्माकोलॉजी के। तो इन सारे जो फार्माकोलॉजी का जो पूरा जो क्लासिफिकेशन हुआ हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो हमें वीडियो को बहुत ही ज़्यादा 1 या 2 घंटे का ना बनाकर हमने 3 पार्ट में लाया है। पार्ट 1 हमारा अपलोड हो चुका है। ठीक है। आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारे इन तीनों में मिला के हमने जो है फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन पूरे डिटेल में जो कि वो जो डिटेल में जितना भी डिटेल हो सकता है, ठीक है, जहाँ से एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे टॉपिक्स को, सारे कैटेगरी को अच्छे से कवर कर रखा है हमने। इन तीनों वीडियो में हमारा जो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे ही वीडियो लाएंगे, उनके MCQs के, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, सारे जो एग्ज़ाम प्रिपरेशंस है, सारी मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।